खबर लेते हैं। बिहार के स्कूलों के लिए केंद्र से मदद की मांग की गई है। 120 करोड़ रुपए मदद की मांग हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मदद की मुलाकात हुई है। धर्मेंद्र प्रधान से बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मुलाकात कर मदद की मांग की। विद्यालयी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को लेकर विस्तृत प्रस्ताव इस दौरान सौंपा गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कई नई योजनाओं पर भी इस दौरान चर्चा हुई। इन योजनाओं में 1068 स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ 2577 आईसीटी लैब और इसके साथ ही 2522 स्मार्ट क्लास के विस्तार की मांग के लिए भी मदद मांगी गई है। देखिए, 542 आदर्श विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विशेष यूनिफॉर्म का भी प्रस्ताव दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय लगातार फोन लाइन पर है। संजय, देखिए, जिस तरह से मिथिलेश तिवारी ने यह मुलाकात की है, जब से उन्होंने यह पदभार संभाला है, कवायद उनकी देखने को मिल रही है। किस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सके, उसी कड़ी में ये मुलाकात जुड़ जाती है। कितना ये फायदेमंद मुलाकात हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर बिहार विशेष की बात करें तो? देखिए सुष्मिता, बिहार में शिक्षा विभाग एक ऐसा अकेला विभाग है जिस पर बिहार सरकार अपने बजट का सबसे ज्यादा राशि जो है वो खर्च करती है। 70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि जो है वो खर्च होती है शिक्षा विभाग पर। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को लेकर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है वो भी गंभीर है। और जब से मिथिलेश तिवारी ने पदभार संभाला, उनका लगातार राज्य के विभिन्न जिलों में दौरा हो रहा है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और मकसद यही है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। इन्होंने कई स्टेप भी लिए, शिक्षकों के ट्रांसफर से लेकर तमाम जो स्टेप है वो लिया और फिलहाल वो नई दिल्ली गए हुए, दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। और बिहार में स्कूली शिक्षा कैसे मजबूत हो, इस पर कल रात उनकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बैठक भी हुई है और मंथन का दौर चल रहा है। 1120 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का उन्होंने अनुरोध भी किया है अपनी तरफ से। और निश्चित तौर पर बैठक के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत संचालित उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी उन्होंने अपने लेवल पर दी है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस बात से अवगत कराया कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए बिहार सरकार को। प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई हैं। इनमें जीविका के सहयोग से 542 सरस्वती विद्या निकेतन के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म की जरूरत भी बताई गई है और इसकी व्यवस्था की बात बताई गई है। 1068 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, 2577 आईसीटी लैब का निर्माण और 2522 स्मार्ट क्लासरूम के विस्तार का प्रस्ताव भी अपनी तरफ से दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। तो इन योजनाओं का मकसद ही है सुष्मिता के सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, विद्यार्थियों को तकनीकी आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी अपनी तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया है मिथिलेश तिवारी से बातचीत के दौरान और कहा है कि केंद्र सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द जो बिहार सरकार की मांग है वो पूरी की जाएगी। तो एक बड़ी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, मुलाकात से एक सकारात्मक पहल जरूर नजर आ पा रही है और मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा मंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं, इससे फायदा जरूर होगा।